तो फाइनली आज की वीडियो में हमारे पास है दो खतरनाक स्मार्टफोन, एक है OnePlus Nord CE5 एंड दूसरा है लेटेस्ट Realme 16 Pro। अब देखो इन दोनों फोन की प्राइसिंग में काफी तगड़ा डिफरेंस है, 4 से 5 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन कंपैरिजन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि Realme 16 Pro की जो प्राइस है वो जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। आप सबको पता है कि Realme के स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग कितना जल्दी ड्रॉप हो जाती है एंड ड्रॉप होने के बाद दोनों ये स्मार्टफोन जो एक दूसरे को कंपीट करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप एक नया फोन लेने वाले हो तो आपको OnePlus का Nord CE5 लेना चाहिए या लेटेस्ट Realme 16 Pro, ये सब कुछ क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। कैमरा किस फोन का मस्त है, डिस्प्ले किस फोन की मस्त है, गेमिंग कौन सा फोन तगड़ी करवा के देता है, बैटरी बैकअप किस फोन में तगड़ा है, ओवरऑल सब कुछ आवा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप कर देना ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों फोन के बॉक्स में सब कुछ मिल जाता है, एक 80 वॉट का फास्ट चार्जर एंड बैक कवर। देखो Realme के साथ आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा जो कि थोड़े टाइम बाद पीला पड़ जाएगा, लेकिन OnePlus का जो बैक कवर है ना वो आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है और प्रीमियम क्वालिटी का है। तो यहां पर मुझे OnePlus का बैक कवर अच्छा लगा। लेकिन Realme के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है एंड 80 वॉट के चार्जर से ये फोन जो है 50 से 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं OnePlus में आप लोगों को 7100 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वॉट के चार्जर से ये फोन 60 से 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन बैटरी बैकअप जो है वो दोनों फोन अप्रॉक्स सेम टू सेम निकाल के दे देते हैं। हल्का सा 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस आपको मिलेगा जहां पर OnePlus Nord CE5 ज्यादा बैटरी देता है। अब बात करें डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो देखो दोनों फोन देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। अब डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को Realme का डिजाइन पसंद आएगा तो किसी को OnePlus का। लेकिन पर्सनली मुझे यहां पर Realme 16 Pro का डिजाइन अच्छा लगा, स्पेशली इसका जो कैमरा मॉड्यूल है एक प्रीमियम लुक के साथ देखने को मिलता है। बाकी हाँ, बैक तो दोनों फोन की प्लास्टिक है, साइड की फ्रेम प्लास्टिक की है, लेकिन Realme 16 Pro के ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह काफी ज्यादा आते हैं तो बार बार आपको फोन साफ करना पड़ेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको OnePlus Nord CE5 में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी वेट बैलेंस की बात करें तो आपको जो हल्का फोन है OnePlus Nord CE5 लगेगा, जबकि Realme 16 Pro हल्का सा भारी लगता है। बाकी Realme में IP69K की रेटिंग है और OnePlus में IP65 की। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज Realme अच्छा है और दोनों ही फोन में IR ब्लास्टर का फीचर भी है। वहीं अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन में सामने एक बड़ी एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे पहला फर्क डिस्प्ले में यह है कि OnePlus की जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को थोड़ी लंबी लगेगी एंड Realme की डिस्प्ले आपको चौड़ी लगेगी एंड दोनों के जो बेजल्स हैं वो आप लोगों को राउंडेड देखने को मिलते हैं, लेकिन Realme के बेजल्स आपको सिमेट्रिक देखने को मिलेंगे जो देखने में ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। बाकी दोनों ही फोन प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि जब भी आप लोग मूवीज देखोगे या गेमिंग करोगे तो अच्छा कंटेंट कंजप्शन का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कि जो दोनों फोन की HVM ब्राइटनेस है वो आप लोगों को सिमिलर टू सिमिलर देखने को मिल जाती है 1300-1400 निट्स के आसपास। तो आउटडोर विजिबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। अब अगर आप लोग दोनों फोन को आउटडोर में यूज करोगे तो ऐसे कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं आएगी। मैंने पर्सनली इन दोनों फोन को यूज किया हुआ है। बाकी Realme में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जबकि OnePlus में आपको 120 हर्ट्ज का। लेकिन कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि UI के अंदर दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज के ऊपर चलते हैं। Realme का जो 144 हर्ट्ज है वो सिर्फ गेमिंग के ऊपर काम करता है और वो भी कई बार काम करता है कई बार नहीं, तो यहां भी कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। बाकी मूवीज देखते टाइम जो कलर्स वगैरह हैं दोनों फोन के अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया वैसे कोई ऐसा आपको खास डिफरेंस तो नहीं लगेगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर है कि Realme की जो डिस्प्ले है उसके कलर्स हल्के से पंची आते हैं। बाकी दोनों फोन में आपको 4K HDR का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन Realme में एक इशू भी है कि जैसे आप इसका HDR मोड मूवीज देखते हो तो इसकी जो पूरी डिस्प्ले वो पीली पड़ जाती है। बाकी दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बट एक चीज है कि OnePlus में जब भी आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करोगे तो आपको एनिमेशन मिलेगा एंड Realme में कोई एनिमेशन नहीं है, तो Realme का फिंगरप्रिंट स्कैनर हल्का सा फास्ट लगता है। बाकी हाँ, साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है वो Realme के साथ बढ़िया मिले क्योंकि इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जबकि OnePlus में सिंगल स्पीकर है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो देखो यहाँ पर Realme में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 7 मिला है Android 16 के साथ एंड OnePlus में आपको वैसे आउट ऑफ द बॉक्स OxygenOS 50 मिला था, लेकिन इसमें OxygenOS 16 का अपडेट आ चुका है एंड मैंने अपडेट कर लिया फोन को, उसी के बाद टेस्टिंग की है। अब देखो जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है या स्मूथनेस है UI की वो आप लोगों को OxygenOS के अंदर बढ़िया मिलेगी। मैंने Realme के UI 7 को भी टेस्ट किया, इतना मजा मुझे नहीं आया जितना स्मूथनेस मुझे OxygenOS 16 के अंदर देखने को मिली। बाकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट Realme में 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट, 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट और OnePlus में आपको 4 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट देखने को मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी भी यहाँ पर OnePlus की बेटर है। बाकी कस्टमाइजेशन के फीचर दोनों फोन के अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, कमी किसी फोन के अंदर नहीं है एंड स्मूथनेस भी वैसे दोनों फोन के अंदर अच्छी है, लेकिन हाँ Realme को अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और कॉलिंग के लिए दोनों फोन में आपको कंपनी का अपना डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग दोनों फोन में बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हो, लेकिन जो बूटवेयर है वो आपको Realme के अंदर देखने को मिलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स ही, जबकि OnePlus में नहीं थे। वेल परफॉर्मेंस की बात करें ना, यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई परफॉर्मेंस के लिए कौन सा फोन बाई करें, क्योंकि Realme 16 Pro में जो प्रोसेसर मिलता है Dimensity 7300 वो आपको 14 से 15 हजार
रुपए के फोन में भी देखने को मिल जाएगा। और भाई जबकि इस फोन का प्राइस 30,000 रुपए है, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग कैसी होगी, वो सब बताता हूं। लेकिन वहीं पर OnePlus Nord CE5 में आपको Dimensity 8350 का प्रोसेसर मिलता है। इसके Antutu स्कोर का टेस्ट किया 14 लाख के आसपास 1.4 मिलियन, जबकि Realme के आपको 1 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब देखो Antutu स्कोर हम साइड कर देते हैं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं गेमिंग से स्टार्ट करूंगा। दोनों फोन में जो FPS हैं वो आप लोगों को गेमिंग में 90 FPS मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टेबल FPS परफॉर्मेंस है वो आपको OnePlus के अंदर अच्छी मिलेगी। यहां तक इसके FPS को बूस्ट करके आप लोग 120 FPS में गेमिंग कर सकते हो, और Realme में ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। तो मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूं गेमिंग करनी है तो आप लोग OnePlus की तरफ जाओ, Realme को स्किप कर दो। एंड डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को OnePlus की परफॉर्मेंस जो है Realme से बेटर मिलेगी। बाकी दोनों फोन में UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेकिन Realme में LPDDR4X की रैम है, जबकि OnePlus में LPDDR5X की। तो रीड और राइट स्पीड भी आपको OnePlus की फास्ट मिलेगी। अब बारी आती है कैमरा की, तो यहां पर भी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वैसे दोनों फोन के बैक में आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। OnePlus में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी के सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 60 मेगापिक्सल की सेल्फी। लेकिन वहीं पर Realme में आपको बैक में 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो ऑन पेपर देखा जाए तो Realme का कैमरा आपको बेटर मिलेगा, लेकिन Realme के फोन से आप लोग बैक फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि OnePlus के में बैक में आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है एंड फ्रंट में 1080p 60 FPS का। सबसे पहले ये फोटोज देखो जो दोनों फोन के बैक कैमरा से मैंने क्लिक किए हैं। आउटडोर के अंदर कुछ फोटो मोड में है, कुछ पोर्ट्रेट मोड में। सबसे पहले कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स दोनों फोन के अंदर जो वो आपको पंची देखने को मिलेंगे। फोटोज ऐसे आते हैं कि आपको एडिट नहीं करने पड़ेंगे, बिना एडिट किए आप लोग शेयर कर सकते हो। रही बात शार्पनेस की, कलर मैनेजमेंट की या ब्राइटनेस की, तो वो दोनों फोन अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर है कि भाई OnePlus थोड़ा सा नीचे रहता है लेकिन Realme ऊपर चल जाता है, क्योंकि इसमें Realme ने इस बार लूमा कलर टेक्नोलॉजी का यूज किया है। लेकिन अगर आप लोग पोर्ट्रेट मोड में जाओगे जहां पर OnePlus में आपको 1x 2x का सपोर्ट मिलता है, यहां पर आपको मल्टीपल फोकल लेंथ मिल जाएगी Realme के साथ। तो आप लोग मल्टीपल फोकल लेंथ के ऊपर जूम करके अच्छे तगड़े पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, और उनकी क्वालिटी भी आप लोगों को काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि वो सारे फोटोज जो हैं 200 मेगापिक्सल के कैमरे से क्लिक होंगे। बाकी फ्रंट कैमरा नो डाउट आपको Realme का ही बेटर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और जो Realme की ऑप्टिमाइजेशन है वो OnePlus से अच्छी है कैमरा में। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बताता हूं कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए एक नॉर्मल यूजर की तरह। अब देखो, मुझे अगर कोई फोन बाय करना होगा तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord CE5 को बाय करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी सब बढ़िया मिलता है और प्राइस भी कम है। जहां पर Realme के अंदर ये चीजें भी कम है और प्राइस इसकी ज्यादा है। लेकिन हाँ, अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बाकी क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।